तो सर्किट डायग्राम इसका आपने समझ लिया। अब ये 3 फेज के कॉन्टेक्टर हैं, आप कैसे पहचानोगे ये 3 फेज का सिंगल फेज का है? पहली बात तो इस पे लिखा होता है, यहां पीछे देखोगे तो इसकी रेटिंग लिखी होगी, ठीक है। अब इसकी रेटिंग मान लो मिट गई, पुराना कॉन्ट्रैक्टर हो गया तो ये मिट गया, तो अब आपको चेक करना है। चेक कैसे करोगे? इसके A1 और A2 सिरे के अंदर आपको सिंगल फेज सप्लाई देना है। सप्लाई दोगे तब इसका प्लंजर सही तरीके से चिपक जाए तो वो सिंगल फेज का है, और वाइब्रेट करे तो वो 3 फेज का। आगे अब आप इसके पास सप्लाई आ गई। अब मैं 1 नंबर स्विच से दबाता हूं, अब मोटर देखो कौन सी दिशा में घूम रही है। अब देखो रुक रुकेगी तब पता लगेगा इसमें। अब देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। हमेशा मोटर की जो डायरेक्शन है शाफ्ट की तरफ से देखना, जो शाफ्ट लगी है ना, अब ये घड़ी की दिशा हो गई और ये एंटी क्लॉक। अब ये क्लॉकवाइज चल रही है, कौन से स्विच से चल रही है? 1 नंबर से। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना हो तो 2 नंबर स्विच दबाओ, अब वो दिशा चेंज हो गई उसकी। ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर की कंट्रोल और पावर वायरिंग करना सिखाएंगे, जिसके साथ 3 फेज मोटर चलाई जाती है। फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर से कौन सी मोटर चलाई जाती है? 3 फेज, सिंगल फेज का नहीं बनता है। आपको 3 फेज मोटर को उल्टा सुल्टा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाना हो तो एक 3 फेज वायरों में से एक तो फिक्स रहता है, उसमें 2 को चेंज करते हुए फॉरवर्ड रिवर्स होती है। एक स्टार्टर बना दिया फॉरवर्ड और रिवर्स के नाम से, जिसको मोटर को क्लॉकवाइज भी चलाता है और एंटी क्लॉकवाइज चलाता है, और वो स्टार्टर बनाएंगे अपन कॉन्टैक्टर से। तो आपके पास 3 फेज के 2 कॉन्टैक्टर होने चाहिए। कितने? 2 कॉन्टैक्टर होने चाहिए। तो आपके पास 3 फेज का एक कॉन्टैक्टर तो है, ले इधर, और एक 3 फेज का ये हो गया, ठीक है। 2 कॉन्टैक्टर होने चाहिए आपके पास, और 2 होने चाहिए आपके पास ऑन पुश बटन, जिसको बोलते हैं अपने एनो। 2 तो कॉन्टैक्टर, 2 ऑन पुश, एक क्या चाहिए आपको? ओ पुश, जिसको बोलते हैं एनसी, ठीक है। इंडिकेटर लगाना हो तो आपको 3 चाहिए इंडिकेटर। कितने? 3 चाहिए। एक तो मेन सप्लाई का हो गया, एक मोटर फॉरवर्ड में चल रही है वो, और एक मोटर रिवर्स में चल रही हो, ठीक है। तो 3 हो गए आपके पास इंडिकेटर, और क्या चाहिए? 2 चाहिए आपको एडन ब्लॉक। क्या चाहिए? एडन ब्लॉक। एडन ब्लॉक कल दिखाया था ना मैं आपको, ये एडन ब्लॉक होते हैं। ये एनओ और एनसी स्विच है इनके अंदर। ये क्यों लगाए जाते हैं? कि मान लो कि आपने पहले चला दिया फॉरवर्ड में, कोई दूसरा आके रिवर्स वाले स्टार्टर को दबा दिया, तो मोटर फॉरवर्ड से रिवर्स तुरंत नहीं चले। ये स्टार्टर, एक स्टार्टर ऑपरेट है तो दूसरा स्टार्टर आप दबाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑन नहीं होगा। ये स्टार्टर दूसरा फॉरवर्ड वाला बंद होगा तब रिवर्स वाला बंद होगा तब फॉरवर्ड वाला चलेगा, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है आपका? इसका कल भी बताया था मैं आपको कि 4 पॉइंट तो ऊपर होते हैं, 4 नीचे। तो 4 तो इनपुट वाले हो गए, 4 आउटपुट में, 4 में से 3 तो है सप्लाई के और 2 है 13 नंबर 14 नंबर, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, सहायक कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं 2 कॉन्टैक्टर का यहां पॉइंट बना देता हूं। इन 4 पॉइंट पे क्या लिखा होता है? L1, L2, L3 और 13 नंबर। फिर अपने 4 और बना लेते हैं, इस पे लिखा होता है T1, T2, T3 और ये 14 नंबर। L1 के पास कौन सा पॉइंट रहता है? 13 नंबर के पास कौन सा पॉइंट रहता है? L1 के पास A1, 13 नंबर के पास A2। एक पॉइंट और मिलेगा आपको A2 का 14 नंबर के पास, इनमें से आपको एक लगाना है, ठीक है। अब मैं एक कॉन्टैक्टर और बना देता हूं, इसमें भी कितने पॉइंट होने चाहिए? 4 4 के 2 बना दो, 3 तो है सप्लाई के लिए, 13 नंबर और 14 नंबर है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। यह है L1, L2, L3, T1, T2, T3, यहां A1 और यहां A2, यहां लगा दो
A2। ये आपके कॉन्टेक्टर में इतने पॉइंट होते हैं। अब इनमें कंट्रोल वायरिंग आप करोगे तो कैसे कहां जोड़ना है वायर, दोनों बताऊंगा आपको। ये है एड एंड ब्लॉक। एड एंड ब्लॉक का लगता है इसके अंदर, ये ऊपर है ना, इसका खांचा कटा हुआ है, इसको ऊपर फिट कर दो, ये एड एंड ब्लॉक फिट हो गया। ठीक है, एड एंड ब्लॉक के अंदर NO स्विच भी हो सकते हैं, NC भी हो सकते हैं, NO NC भी हो सकते हैं। ये आपको चेक करना है। कैसे करोगे चेक? मल्टीमीटर लेना, जिसमें दोनों पॉइंट में, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में आप लगाओगे और कंटिन्यूटी आ जाएगी, तो वो कौन सा हो गया? NC। और जिसमें कंटिन्यूटी ना आए वो NO। उसमें जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है उसको ये दबाओगे आप तो कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है ना? ये भी मैं अभी अपन कनेक्शन करेंगे, मैं बता दूंगा। तो ये अपने पास एड एंड ब्लॉक है। एड एंड ब्लॉक के अंदर दो ऊपर दो नीचे वाला भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं स्विच। ठीक है, तो ये 4 वाला है आपके पास, तो 4 वाला एक मैं एड एंड ब्लॉक बना देता हूं। इस एड एंड ब्लॉक के अंदर 4 पॉइंट तो ऊपर है, कि ऊपर ही लगा हुआ है ना एड एंड ब्लॉक, 4 ही नीचे है। अब इसमें बीच वाले तो हैं NC और साइड वाले हैं NO। ठीक है, आप चेक कर लेना। एक एड एंड ब्लॉक यहां लगा देते हैं दूसरे कॉन्टेक्टर पे, इसमें भी 4 पॉइंट है, इसके अंदर भी ये NC हो गया और ये NO, ये दोनों NC हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं तो कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग के लिए आपको क्या करना है? पहले लगाओ O पुश बटन। क्या लगाना है? O पुश बटन तो एक ही बहुत है। ऑन पुश बटन 2 लगाने हैं, एक तो फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। तो मैं यहां एक स्विच तो ये बना देता हूं ऑन पुश, और दूसरा ये बना देते हैं। ये क्या है? NO, ऑन पुश बटन। अब 2 फेज लेने, 3 फेज का है, इनमें से 2 फेज लेने, तो 2 फेज में से मैं एक फेज यहां ले लेता हूं, फेज 1। ठीक है, इस फेज 1 को उठाया और इस कॉन्टेक्टर के A2 नीचे वाले में जोड़ दो, सही ऊपर वाले, नीचे वाला पास में रहेगा आपको, A2 से उठाया दूसरे A2 में दे दिया, बात खत्म। अब दूसरा फेज उठाना है, फेज नंबर 2 मैं यहां से उठा लेता हूं। ठीक है, दूसरा फेज पहले जाएगा आपका NC के अंदर, NC से निकालना है और फर्स्ट NO में देना। ये 1 नंबर स्विच हो गया, ये 1 नंबर कॉन्टेक्टर हो गया, ये 2 नंबर स्विच हो गया और ये 2 नंबर कॉन्टेक्टर हो गया। ठीक है ना? पहले NO में दे दिया, पहले वाले NO से जहां दे रहे हो वहां से एक वायर और निकालना है और दूसरे NO, दोनों के पास फेज गया। अब देखो 1 नंबर स्विच का दूसरा पॉइंट है ना, इसका यहां से वायर निकालो और आपको देना है, ये A2 का पॉइंट यहां बना देता हूं पास में, इस एड एंड ब्लॉक के पास ले जाओ। कौन से के? 2 नंबर एड एंड ब्लॉक के पास। इस फर्स्ट स्विच का सेकंड पॉइंट सेकंड एड एंड ब्लॉक के पास ले जाना है और NC में देना है। कहां देना है? NC में देना है। NC से निकालना है वापस, एक तो इनका हो गया, एक आउट का हो गया। NC से निकाल करके वापस लिया हो अपने फर्स्ट एड एंड ब्लॉक के पास, केवल उसका एड एंड ब्लॉक ही यूज कर रहे हैं अपन, और ला करके 13 नंबर और 13 नंबर से वायर निकालो और A1 में दे दो। ठीक है, सेकंड पॉइंट से उठाया, एड एंड ब्लॉक में दिया, एड एंड ब्लॉक से निकालकर 13 नंबर और A1 को कनेक्ट करना है। ठीक है ना? अब 2 नंबर स्विच बच गया, इसका सेकंड पॉइंट खाली, सेकंड को कहां लेके आना है? फर्स्ट एड एंड ब्लॉक के NC में। सेकंड का फर्स्ट में ले आए और फर्स्ट का सेकंड में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अपन 1 नंबर स्टार्टर से फॉरवर्ड में मोटर चल रही है,
तो दूसरा आदमी आकर के इसको दूसरे स्टार्टर को दबा देगा तो मोटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोटर नहीं चलेगी। आगे बात समझ लो। अब यहां से एनसी से निकालना है और 2 नंबर कॉन्टेक्टर, 2 नंबर कॉन्टेक्टर का 13 नंबर और A1, 13 नंबर और A1 कर देना कनेक्ट। आगे की बात समझ में भाई। 1 नंबर स्विच है, इसका सेकंड पॉइंट आ गया, सेकंड कॉन्टेक्टर के एडन ब्लॉक में यहां से निकाल करके फर्स्ट के 13 नंबर और A1 में जोड़ दिया। दूसरे स्विच का सेकंड पॉइंट निकाल दिया, वो कहा आया फर्स्ट के एडन ब्लॉक में, फर्स्ट के एडन ब्लॉक से निकालकर सेकंड कॉन्टेक्टर के A1 और 13 नंबर में जोड़ दी। ठीक है, अब एक एक वायर और निकालना है आपको। कहां से? फर्स्ट नंबर स्विच है, 1 नंबर स्विच है, इसके फर्स्ट वाले पॉइंट से निकाल करके फर्स्ट कॉन्टेक्टर का 14 नंबर पॉइंट जोड़ देना, 14। ठीक है, सेकंड का भी फर्स्ट से निकालना है और इसका भी आप क्या करोगे 14 नंबर में कनेक्ट कर। ये हो गई आपकी कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, अब इसकी पावर वायरिंग देखनी है। कंट्रोल वायरिंग अब ये ऑपरेट हो जाएंगे, ऑपरेट कब होंगे तब इसको 3 फेज सप्लाई मिलेगी। अब 3 फेज सप्लाई कहां देनी है आपको वो देखना है। 3 फेज सप्लाई ये L1 सीरा है, इसमें ये फेज दे दो, ये फेज दे दिया L1 L2 और L3, तो ये फेज 1 है, इसको फेज 1 से जोड़ दो। ये फेज 2 है तो इसको फेज 2 से जोड़ दिया। भाई ये इनको तो देना है ना फेज, अपन 3 फेज लाइन ली और L1 L2 L3 में जोड़ दिया, जिसमें एक फेज तो दे दिया इनके A2 में और एक फेज से सारे स्विच कंट्रोल है। ठीक है, यहां से 3 फेज सप्लाई देनी है। अब L1 से सीरा निकालो, L2 से एक सीरा निकालो और L3 से सीरा निकालो। ये तीनों निकाल करके L1 को L1 में जोड़ देना, L2 को और L3 को L3 में जोड़ देना। यहां से उठाना और यहां लगा देना, ऐसे कैसे ये 3 फेज सप्लाई यहां की वहां भी जानी चाहिए। ठीक है, अब ये T1 सीरा है, ये T2 है, ये T3 है, इसमें आपकी मोटर कनेक्ट होगी। ठीक है, 3 फेज की जो मोटर होती है वो यहां कनेक्ट होगी। अब उसमें भी मोटर कनेक्ट करनी है आपको, तो T1 वाला सीरा है वो तो T1 में लगा दो। ठीक है, T2 का सीरा T3 में लगाना है, T2 का सीरा T3 में और T3 का सीरा T2 में। इनमें से एक फेज, तीनों में से एक तो रखना है फिक्स और 2 को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने से क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये उतार लो आप सर्किट और उसके बाद में अपना कर लेते हैं कनेक्शन। ठीक है, और उतार लियो तो देख रहे हैं दोबारा ना। चलो बढ़े, अब 3 तो ये पॉइंट बच गए, 3 ये बच गए 6, 3 9 और 3 12 पॉइंट बच गए। अब देखो L1 L2 L3 में 3 फेज सप्लाई देनी है आपको, इसको तो 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करना है और यहां से मोटर कनेक्ट करनी है। यहां से 3 फेज सप्लाई दे रहे हो, वहां से 3 वायर उठा के इस कॉन्टेक्टर को कंट्रोल कर दो, यहां से 3 वायर उठा करके इसको कंट्रोल कर दो। लेकिन एक ध्यान रखना कि मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में चलाने के लिए या तो ऊपर से चेंज कर दो या नीचे से कर दो। यहां नीचे से अपन कर रहे हैं तो T1 का उठाया था और T1 से जोड़ दिया, T2 का उठाया T2 T3 से जोड़ दो और T3 वाला T2 से जोड़ दो है। हाँ देख, मैं यहां बना देता हूं एक छोटा सा, आपके पास केवल यही बचे हैं 13 नंबर 14 नंबर तो हो गए ना बुक, ये तो बचे हैं 6 पॉइंट। अब ये हो गया L1 L2 L3, ये हो गया T1 T2 T3, L1 L2 L3 T1 T2 T3, ये पॉइंट बचे। अब देखो 3 फेज सप्लाई दी 3, ये 3 से मोटर कनेक्ट हो गई, इतना ही काम है ना। अब T3 को तो T3 से जोड़ दो, T2 को T2 से जोड़ दो, L1 L का है, L1 को L1 से जोड़ दो। भाई यहां से उठा लो, ये वायर ना जोड़ रहे हैं ना, यहां से उठाओ, L1 को L1 में दे दो, L2 को L2 में दे दिया, L3 को L3 में।
3 को T2 में जोड़ दो, T2 को T3 में जोड़ दो और T1 को T1 में जोड़ दो। जुड़ गया भाई। एक इंटरचेंज करना या तो ऊपर से कर दो, हाँ सप्लाई में से कर दो, तो ये सप्लाई नीचे आएगी है ना, तो या तो ऊपर से कर दो या नीचे से एक इंटरचेंज करना है। अपन और मोटर करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर वाले, तो उसमें आपको तार ही चेंज करना पड़ता है। 3 फेज में से कोई 2 फेज आपस में बदलने पड़ते हैं, इसमें बदलने की जरूरत नहीं, ये स्टार्टर में बदल दिया ना, आपको बस बटन दबाना है इसका, ठीक है ना। ये एक प्रकार ड्यूल स्टार्टर ही है, लेकिन उसका एक तो एडन ब्लॉक लगा करके वो सिस्टम बैठा दिया कि ये एक ऑपरेट है तो दूसरा ऑपरेट नहीं होगा। अब मोटर चल रही है स्पीड में क्लॉकवाइज और तुरंत आके एंटी क्लॉकवाइज वाला दबा दिया बटन, तो तुरंत थोड़ी घूमेगी, वो नहीं घूमेगी, अगर घूम भी गई तो जल जाएगी। तो सर्किट डायग्राम इसका आपने समझ लिया। अब ये 3 फेज के कॉन्टेक्टर हैं, आप कैसे पहचानोगे ये 3 फेज का सिंगल फेज का है? पहली बात तो इस पे लिखा होता है, यहां पीछे देखोगे तो इसकी रेटिंग लिखी होगी, ठीक है। अब इसकी रेटिंग मान लो मिट गई, पुराना कॉन्ट्रैक्टर हो गया तो ये मिट गया, तो अब आपको चेक करना है। चेक कैसे करोगे? इसके A1 और A2 सिरे के अंदर आपको सिंगल फेज सप्लाई देना है। सप्लाई दोगे तब इसका प्लंजर सही तरीके से चिपक जाए तो वो सिंगल फेज का है, और वाइब्रेट करे तो वो 3 फेज का है। आगे बात समझ लो, चेक कर लेते हैं अपन। सिंगल फेज कॉन्ट्रैक्टर में सिंगल फेज सप्लाई देनी है, 3 फेज में 3 फेज। इसमें लगाओ, सप्लाई में लगाओ दोनों तार। हाँ लगाओ, इसमें लगा दो, स्विच को ऑन कर दो। अब मैं लगाता हूं इसके A1 और A2 में, वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर इसको इसकी रेटिंग के अनुसार वोल्टेज मिल जाते तो ये चिपक जाता। वोल्टेज का अपने को पता है 240 है, और चिपक नहीं रहे तो ये 3 फेज का हो गया। अब इसको भी चेक कर लेना, ये भी वाइब्रेट कर रहा है। अब एक सिंगल फेज का कॉन्ट्रैक्टर लेके आओ, ये है। अब इस पे अपन ये वायर कनेक्ट करेंगे, चिपक गए ना, ये सिंगल फेज का। कर लोगे पहचान? हटाओ। अब आपको कौन सा स्टार्टर की वायरिंग करनी है? फॉरवर्ड रिवर्स की। 3 फेज मोटर को चलाने के लिए ये काम में लेते हैं, सिंगल फेज नहीं चलती इससे। अब पहले तो आपको करना है इसकी पावर वायरिंग। पावर वायरिंग के लिए क्या करना है? 3 फेज सप्लाई के लिए 3 वायर ले लो। ये कहां लगाने हैं आपको? L1, L2, L3 में। यहां से उठाकर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर में भी L1, L2, L3 का वायर जोड़ना है। अब ये 3 तार हो गए 3 फेज सप्लाई के लिए, और ये 3 तार दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कनेक्ट करने के लिए लगा दिए।
अब इनमें से दो वायर, एक को तो छोड़ दो, दो फेज के वायर उठाने हैं आपको, ठीक है। किसके लिए उठाने हैं वो? एक तो देना है आपको A2 के अंदर, ठीक है, और एक आपके स्विच के माध्यम से एड एंड ब्लॉक और एड एंड ब्लॉक से आपकी एनवीसी। इसमें मैं ये L1 का ले लिया एक वायर, L1 के साथ जोड़ देता हूं। ठीक है, दूसरा L2, और तीसरा ये L3 है। ठीक है, अब L1 को तो इस कॉन्टेक्टर के L1 में लगा दो। सर्किट डायग्राम आ रहा है समझ में? L2 का L3 का L3 एक चेंज करना है, वो चाहिए आप इनपुट से कर दो और चाहिए आउटपुट से। कहां से करोगे? मतलब इनपुट में भी कर सकते हैं। हाँ, इनपुट में भी कर सकते हो भाई। ये जो सप्लाई दे रहे हैं ना वही तो आ रही है साइड में आउटपुट में, तो यहाँ से चेंज कर दोगे तो फिर वो चेंज वो क्या जाएगी, नीचे से आप कॉमन कर दो। इतनी वायरिंग समझ में आ गई। अब इनमें से एक वायर एक फेज ले लेना और ये दोनों A2 है ना, इनको कनेक्ट कर देना। ठीक है, अब लेके आओ दो ऑन पुश बटन और एक ऑफ पुश बटन। दे दे मेरे को, दे दो ऑन हो गए, एक ऑफ हो गया, तो एक ऑफ, पहले ऑफ पुश बटन ये एक पॉइंट में दे देना। ठीक है, ऑफ में दिया, ऑफ से कहां दिया, ऑन में, और ऑन में दोनों में देना है जैसे उठा करके। ठीक है, फर्स्ट में। अब ये सेकंड वायर बच रहा है ना, ऑफ से ऑन में आ गया फर्स्ट पॉइंट में ही। अब सेकंड से निकालना है, तो सेकंड से मान लो कि ये स्विच फर्स्ट का है, ये आपका फर्स्ट कॉन्टेक्टर है, तो आप सेकंड के एड एनवेलप में देना है। अब इसमें एनसी और एनओ की जांच करनी है आपको, एनसी कौन सा है और एनओ कौन सा है, देखिए बताओ मल्टीमीटर से। जिसमें कंटिन्यूटी आ जाती है फिर टेस्ट देना। अपने को एनसी की आवश्यकता है, एनओ की नहीं है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेना आप। कंटिन्यूटी आ रही है। अब देखो ये एनसी लिखा भी है इस पे, अपन चेक कर लेना, क्यों खराब भी रहते हैं कई बार कॉन्टेक्टर।
आ रही है कंटिन्यूटी, और इसमें चेक कर लो आ रही है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट वाला क्या है, एनसी। अब फर्स्ट स्विच का सेकंड टर्मिनल लेना है, सेकंड टर्मिनल ये आ गया, सेकंड फेज टेस्ट लेना, सेकंड एडम ब्लॉक के एनसी में देना। अब सेकंड एडम ब्लॉक की एनसी से निकालना है 13 नंबर दे रहा होगा। हाँ। आपको तो पॉइंट याद हो गई, एक तो बोल रहा था कि ये बहुत हार्ड है, अब नहीं लग रहा ना हार्ड है? हाँ, स्टार्टिंग में लगता है। इससे निकाल करके 13 नंबर में A1 आप तो मान लो पूछ लो कि 13 नंबर का पॉइंट किसका होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। क्या काम होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का, एनईसी को जकड़ के रखता है। एक कॉन्टैक्टर का हो गया काम। अब दूसरा स्विच लो, 2 नंबर स्विच का सेकंड पॉइंट फर्स्ट एडम ब्लॉक में एनसी में कनेक्ट करना है। तो ये फर्स्ट एडम ब्लॉक है, और फर्स्ट से निकाल करके 13 नंबर और हाँ। हो गया काम। अब देखो ये दोनों आपके ऑन पुश बटन है, इनके फर्स्ट जहां से आप सप्लाई दे रहे हो इनको, यहां से एक एक वायर निकालना है, वो 14 में कनेक्ट करना है, सेम वाले। इतना काम समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, 3 आउटपुट के वायर निकालने, और जहां से आप T1 T2 T3 से निकाल रहे हो दूसरे के इस कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करना है। इसमें केवल एक वायर चेंज कर देना।
आउटपुट में ना। सर आपने जो बताए थे ना, हम्म, उसमें तो A2 में तो न्यूट्रल दिया था, हाँ फिर इसमें तो फेल दिया। कहाँ, वो सिंगल फेज का, वो जोड़ दिया, वो सिंगल फेज का था। वो अब इसमें L1 में जोड़ दिया ना। हाँ, ये दोनों वायर जो आप निकाल रहे हैं ना, ये भी इसमें जुड़ गया, ये A2 वाला भी जुड़ गया। तो एक 3 फेज का, उसके लिए 2 फेज चाहिए। वो तो आपको सिखाने के लिए सिंगल फेज के कॉन्टेक्टर दिए, तो वो ऑपरेट हो गए, आपने सीख लिया। और वही 2 तार में L1 और L2 के साथ कनेक्ट। A2 लगा के L1 में लगा। हाँ लगा। अगर इंडिकेटर लगाना है तो इंडिकेटर लगाना है तो सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करना है इसको, और इस कॉन्टेक्टर का A1 में एक फेज ले लो और न्यूट्रल दे दो। जैसे वो ऑपरेट होगा तब आपको आउटपुट मिल जाएगा, या A2 से दे दो, ठीक है ना, आउटपुट में। अब मैं 3 वायर निकाल देता हूं आउटपुट के। जो भी नए स्टूडेंट आए उनको तो महाभारत लग रहा होगा ये, है ना। इनको भी सुबह ही तो बताया इनको, सुबह इनको भी एक बार तो चक्कर आ गई, बोर्ड पे वायर बिछाए ना तब। और अभी अपने आप ही बता रहे हैं कहाँ लगाना है, कहाँ निकालना है वायर। एक को इंटरचेंज कर देना यार। T2 T3 और ये 1 को 1 में लगाना। अब देखो, इसको अपन चेक तो कर लेते हैं सिंगल से भी, लेकिन ये सही से ऑपरेट नहीं होगा वैसे। तो इसमें ये पता लग जाएगा कि इस स्विच से कौन सा ऑपरेट हो रहा है, इस स्विच से कौन सा हो रहा है। तो इनमें से आप जो आपने L1 और L2 में जो वायर कनेक्ट किए हैं उनमें सप्लाई देनी है, वो तो 3 फेज से जुड़ेगा। इसको अपन दोनों फेज को सिंगल फेज देके देखते हैं एक बार। इसे ऑपरेट हो रहा है, इसे वो ऑपरेट हो रहा है। बस इसको वोल्टेज, इसकी क्षमता के अनुसार वोल्टेज नहीं मिल रही तो ये चिपक नहीं रहा। ठीक है, अपना कनेक्शन ओके है, ओके है। तो अब आपको 3 फेज मोटर
कनेक्ट करके इससे चला के देखना है दोनों दिशाओं में, फॉरवर्ड और रिवर्स में। तो चले अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर के पास, ये स्टार्टर लेके चलो वहां। तीनों वाइंडिंग हो गई आपकी, सिरे पहचान लिया कि ये ए वाइंडिंग थी अपनी, इसका ये फर्स्ट सिरा है, ये सेकंड, ये बी वाइंडिंग है, इसका फर्स्ट है, ये सेकंड, ये सी वाइंडिंग है, ये सेकंड, ये फर्स्ट। बात खत्म कर लोगे अब आपको डेल्टा या स्टार कनेक्शन करना है। अगर आपको स्टार कनेक्शन करवाए तो इनमें से एक वायर वो सेम सिरे ले लेना। मान लो कि 1 1 ले लिया, एक 1 ये हो गया, दूसरी का 1 ये हो गया, और तीसरी का 1 ये हो गया। इनको कर दिया मैं एक जगह कर देता हूं, और जो बच गए 3 उनमें 3 फेज सप्लाई दें। ठीक है, अब अपन इसको चला करके देखेंगे। तो आप पूछ लिया कि आपको डेल्टा कनेक्शन बनाओ इसका, तो डेल्टा के लिए क्या करना है? अब एक वाइंडिंग ले लिया फर्स्ट, इसका फर्स्ट सिरा, दूसरी वाइंडिंग लो इसका सेकंड सिरा, तो ये फर्स्ट टेप लगी है, सेकंड सिरा है, तो इस सेकंड को जोड़ दो। एक वायर तो यहां से निकालना है जोड़ के। ठीक है, अब देखो इस वाइंडिंग का कौन सा बच गए? सेकंड, तीसरी का लेना है अब, ये फर्स्ट ले लिया, इनको जोड़ दो, दूसरा वायर यहां से निकाल दो। अब देखो एक वाइंडिंग का बच गया फर्स्ट, एक का बच गया सेकंड, ए जोड़ के एक सिरा यहां से, 3 तार हो गए ना 6 के। अब ये कनेक्शन वाइंडिंग करते हैं ना तब भी हो जाता है, अंदर बाहर 3 तार ही निकाल देते हैं, उनको भी 3 फेज सप्लाई देनी। अब यहां से आप 3 वायर आपके स्टार्टर में जोड़ने। अब स्टार्टर है आपका फॉरवर्ड और रिवर्स, इस मल्टीमीटर को वहां रख दो। अब फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर के अंदर 3 तो है इनपुट वायर, 3 है आउटपुट, तो ये तो हो गए आपके आउटपुट और ये हो गए आपके इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट में 3 वायर जोड़ने आपको, तीनों जोड़ देंगे ना। आउटपुट जो मोटर को चलाएगा ये स्टार्टर है, इनपुट और आउटपुट एक साइड से देंगे 3 फेज, फिर स्विच को दबाएंगे तभी आउटपुट में सप्लाई देगा, तभी मोटर चलेगी। इसका काम तो ब्रेक करना और जोड़ना होता है। इसमें तो किसी को भी किसी में जोड़ देंगे। हाँ, ये कैसे भी जोड़ दो भाई, अपने पास तो दोनों ऑप्शन आ गए ना, फॉरवर्ड रिवर्स का दोनों। अब मान लो कि आपके पास ड्यूअल स्टार्टर ही है, तो आपको तीनों फेजों में से 2 फेज इंटरचेंज करने पड़ेंगे सप्लाई। ये तो कैसे जोड़ दो चाहिए, सप्लाई के वायर चेंज करने। और स्टार्टर आपने फॉरवर्ड रिवर्स बना दिया तो एक में चलेगी आप क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां बदलने की जरूरत ही नहीं है। लो टेप ले गया। वो बता रहा था कि भाई फेस सीक्वेंस मतलब कोई माइंड होगा, कह रहा था कि वो केक चेंज हो गया, फेस सीक्वेंस की माइंड होगा 3 फेज मोटर में रख के माइंड ऑफ। नहीं, कहने का मतलब चाहे इनपुट साइड से बदल दो चाहे आउटपुट साइड से, एक बार बदलना है ना, 2 कोई बदलना है। हाँ, और 2 को ही बदलना है। ये आपका मोटर तो जुड़ गई, पावर वायरिंग में आ गए अभी। अब ये पावर वायरिंग आपको 3 फेज सप्लाई भी कनेक्ट करनी है। थोड़ा पीछे दो। अब वहां से देखो एमसीबी नीचे ट्रिप है गया, 3 फेज की एमसीबी वहां से देखो नीचे है या ऊपर है? नीचे है। अब उसको नीचे रखना है डटो। अब दो मेरे को पेचकस।
पेचकस का मतलब स्क्रू ड्राइवर। अब ये 3 फेज वहां से सप्लाई अपने पास यहाँ पैनल में आ रही है, तो यहाँ 3 फेज सप्लाई इसको दे देंगे स्टार्टर को। तो यहां से मैं जोड़ देता हूं। ये 3 फेज सप्लाई हमने स्टार्टर से कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब वो सप्लाई ऑन करो, 3 फेज सप्लाई वहां से। कर दे ऑन। अब इसके पास सप्लाई आ गई। अब मैं 1 नंबर स्विच से दबाता हूं। अब मोटर देखो कौन सी दिशा में घूम रही है। अब देखो रुकेगी तब पता लगेगा इसमें। अब देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। हमेशा मोटर की जो डायरेक्शन है शाफ्ट की तरफ से देखना, जो शाफ्ट लगी है ना। अब ये घड़ी की दिशा हो गई और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज चल रही है, कौन से स्विच से चल रही है? 1 नंबर से। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना हो तो 2 नंबर स्विच दबाओ। अब वो दिशा चेंज हो गई इसकी। अब देखना डायरेक्शन चेंज हो गई ना, हो गई क्या? एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें फेज सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये स्टार्टर ही बढ़ा दिया हमने। अब जैसे लिफ्ट है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो वो क्लॉकवाइज भी चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगी। तो वह एक पॉइंट लगा दी, ऊपर जाने वाला सिंबल बना दिया ऊपर, नीचे जाने वाला नीचे, और बंद करना हो तो बंद कर। इसमें आपको मैं जो बता रहा था कि आपने इसको क्लॉकवाइज चला दिया। अब मान लो कोई आकर के इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहे तो वो नहीं चलेगा। अब इसको दबा दिया, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। ये तो पहले आपको बंद कैसे चल रही है। अब इसको उस दिशा में चलाना हो तो उस दिशा में घुमा दें। अब वो उस दिशा में फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर से 3 फेज इंडक्शन मोटर को दोनों दिशाओं में किस प्रकार चलाया जाता है, जो सारा विवरण आपको मैं बता चुका हूं। आ गया समझ में? स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग, स्टार्टर की पावर वायरिंग और मोटर का कनेक्शन, मोटर का टर्मिनल कैसे टेस्ट करते हैं, उसका स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, और कैसे इसका संयोजन स्टार्टर के साथ होता है। आ गया बात समझ में? बिल्कुल संतुष्ट हो? ठीक।